अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हमारे जहनों में खिदमत खल्क और गरीबों नादार बीमारों की तीमारदारी करने वाली एक फरिश्ता सिर्फ शख्सियत का ख्याल उभरता है। मदर टेरेसा सन 1910 ईस्वी के दौरान सल्तनती उस्मानिया के इलाके बल्कान में पैदा हुई थी। इसीलिए आज यूरोप के दो ममालिक अल्बानिया और मकदोनिया इनकी शहरियत का दावा करते हैं। मदर टेरेसा एक मसीही नन या राहिबा थी जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों और बेकसों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी और अपनी इसी मकसद के लिए वो 60 बरस तक हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में गरीबों और नादार बीमारों की देखभाल करती रहीं। सन 1943 ईस्वी के दौरान कलकत्ता शहर में पड़ने वाले भयानक कहत के दौरान उन्होंने अपनी इस फलाही इदारे की बुनियाद महज 12 राहिबाओं के हमरा रखी थी, जिनकी तादाद बाद में बढ़कर सैकड़ों में और दायराकार 123 ममालिक तक जा पहुंचा। मदर टेरेसा को गरीबों, मुफलिसों और लाइलाज बीमारियों में मुब्तला मरीजों की कई दहाइयों तक खिदमत के सिले में सन 1979 में अमन के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसके अलावा मदर टेरेसा को पापाए रोम की जानिब से सेंट हुड से भी सरफराज किया गया, यानी उन्हें मसीही दुनिया में एक सेंट या वली का दर्जा दिया गया। वहीं हिंदुस्तान में रहने वाले लोग भी इन्हें इंसान के रूप में एक फरिश्ता या भगवान कहते हैं कि जिसने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ जन्म लिया। दोस्तों, यहाँ तक तो सब बेहतरीन चल रहा था। इंटरनेशनल मीडिया में मदर टेरेसा की गुण गाई जाती थी, इंडिया में इन्हें भगवान कहा जाता था और नई आने वाली नस्लें खिदमत खल्क के हवाले से इन्हें अपना आइडियल तस्वुर करती थीं। तभी 1994 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज होती है जिसका नाम था हेल्स एंजल, यानी जहन्नुम का फरिश्ता। इस किताब के जरिए मदर टेरेसा का एक ऐसा तारीख रुख सामने आया जिसकी यादें अवामुन्नास के लिए आज भी किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। क्रिस्टोफर हेचन और तारिक अली की लिखी हुई इस किताब ने मदर टेरेसा की बेदाग शख्सियत पर कुछ ऐसे संगीन इल्जामात आयद किए थे जो मीडिया में पेश किए जाने वाले इनके इमेज के बिल्कुल मुखालिफ थे। कलकत्ता में रहने वाले एक शख्स आरूप चटर्जी की तहकीक पर मबनी किताब मदर टेरेसा दी अनटोल्ड स्टोरी में कई चशमदीद गवाहान के बयानात भी दर्ज किए गए थे। मदर टेरेसा की जानिब से तामीर करदा इदारे होम फॉर दी डाइंग के बारे में एक राइटर और वॉलंटियर मेरी लोडन लिखती हैं कि इस अस्पताल को देखकर उन्हें जंगी अजीम अव्वल के दौरान ली गई तस्वीर की याद आती थी, यानी वहाँ सफाई और सहूलियात का निज़ाम इस कदर नाकिस था कि मरीजों के लिए बिस्तर और कुर्सियां तक दस्तयाब न थीं। कलकत्ता समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गरीब इलाकों से आने वाले लोग नंगे फर्श पर लेटने या बैठने पर मजबूर थे। यहाँ कैंसर जैसी संगीन बीमारी के मरीजों का इलाज भी स्प्रिन से किया जाता था, जबकि मैरी लुडन ये भी कहती हैं कि इस अस्पताल में एक ही सिरिंज को ठंडे पानी से धोकर कई मरतबा इस्तेमाल किया जाता था और ये सब उस जगह किया जा रहा था जहां HIV पॉजिटिव और एड्स के मरीज बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस शिफा खाने में मरीजों को इंतहाई सर्दियों के दौरान भी ठंडे पानी से नहलाया जाता था, क्योंकि यहाँ गर्म पानी जैसी कोई चीज दस्तयाब ही न थी। इस किताब में ऐसे बहुत से मरीजों के कवायद दर्ज थे कि जिन्हें अगर सही वक्त पर अस्पताल पहुँचा दिया जाता तो शायद वो जिंदा रहते, या फिर ऐसे बहुत से लोग जो गलत दवाइयाँ देने के बाइस मौत का शिकार बने। ये सब इसलिए था दोस्तों कि यहाँ मरीजों को दी जाने वाली दवाइयाँ डॉक्टर्स नहीं बल्कि वो मसीही नर्स तजवीज़ करती थीं, जिन्होंने ना तो मेडिकल के बारे में कोई पढ़ाई की थी और ना ही उन्हें इस चीज़ का कोई तजर्बा था। मदर टेरेसा के कायम करदा इस अस्पताल में ऐसा कैसे हो सकता था? बहुत से लोगों ने इसका जवाब ये दिया कि हो सकता है मदर टेरेसा को फंडिंग में कमी का सामना हो, जिसकी वजह से इस अस्पताल की हालत बद से बदतर हो गई थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि मदर टेरेसा ने $30 मिलियन की खातिर रकम अकेले ही दुनिया भर के मुखय्यर हजरात से जमा की थी। दोस्तों, ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसके जरिए न सिर्फ मदर टेरेसा के कायम करदा अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स तैनात किए जा सकते थे, बल्कि बेहतरीन दवाइयाँ, गर्म बिस्तर और गर्म पानी भी मरीजों को मैसर आ सकता था। इस तमाम पैसे का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। इस सब के अलावा मदर टेरेसा के पास इस कदर पैसा था कि अगर वो ये सब विड्रॉ कर लेती तो पूरी की पूरी वेटिकन बैंक ही दिवालिया हो जाती। यानी हकीकी तौर पर मदर टेरेसा ही वो शख्सियत थी जो पसे मंजर में रहकर वेटिकन बैंक को चला रही थी। इस किताब के मुताबिक मदर टेरेसा को मिलने वाली इमदाद का सिर्फ 7% हिस्सा ही खिदमत खल्क के कामों में सर्फ होता था, जबकि बाकी पैसा
کہاں جاتا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ مدر ٹریسا کو غریبوں کی کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ تو ان کی غربت کو بیچ کر بے شمار دھن دولت اکٹھا کر رہی تھی، کیونکہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس کے قائم کردہ اسپتال میں اینستھیزیا تک میسر نہ تھا، جس کی سبب بے ہوش کیے بغیر ہی مریضوں کی آپریشن کر دی جاتی تھی۔ مدر ٹریسا کی جانشین نرملا جوشی سے ایک مرتبہ اس تمام پیسے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ اس پیسے کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا اکاؤنٹنٹ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ مدر ٹریسا کو چندہ دینے والے افراد کی فہرست میں بھی انتہائی سیاہ کار اور کرمنل قسم کے لوگ شامل تھے، جن میں سے ایک البانیہ کا سابق صدر انور ہوکسا بھی تھا، جو مذہبی اسلام کا اس قدر مخالف تھا کہ یہ آدمی رمضان کے دوران دوپہر میں سڑکوں اور چوراہوں پر کھانا اور شربت تقسیم کرواتا تاکہ لوگ اپنا روزہ چھوڑ کر کھانا تناول کریں، اور اس کھانے سے انکار کرنے والوں کو غداری وطن کا عنوان دیا جاتا تھا۔ اسی طرح دیگر کئی ایسے لوگ بھی مدر ٹریسا کی ڈونر لسٹ میں شامل تھے، جو دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے فراڈز میں ملوث رہے تھے۔ اس کے علاوہ مدر ٹریسا کی اسپتال میں بستر مرگ پر لیٹے ہر مریض کو بپتسمہ دیا جاتا تھا، اور اس سے وہ الفاظ کہلوائی جاتی تھی جو مسیحی بپتسمہ لیتے وقت کہتے ہیں، جبکہ اس اسپتال میں آنے والے اکثر لوگ ہندو یا پھر مسلمان ہوتے تھے۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ مدر ٹریسا کا مقصد دراصل خدمت خلق کی آڑ میں مسیحیت کا فروغ تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہیں۔ مدر ٹریسا کے سب سے بڑے ناقد اروپ چٹرجی کا کہنا ہے کہ مدر ٹریسا کوئی ایسی خاتون نہ تھیں کہ جنہیں غریبوں کی پرواہ یا خیال ہو، بلکہ وہ صرف ان کی غربت کو اجاگر کر کے ان کے نام پر پیسہ بٹورنے کے ہنر سے خوب واقف تھیں۔ دوستو، آپ کی مدر ٹریسا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔